हेलो बच्चों, आज वास्तविक संख्या चैप्टर वास्तविक संख्या में पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट 2 तक हम कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। आज भी कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूक्लिड विभाजन परिमिका, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। परिमिका का मतलब क्या होता है? परिमिका का मतलब देखिए, परिमिका मतलब होता है बना बनाया नियम। परिमिका का मतलब क्या होता है? बना बनाया नियम। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने 6 लिया, 6 को भाग लगाया आप 32 में, तो कितना बार में कटेगा? 6 पचे 23 और बटा क्या आएगा? 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और ये क्या है? आपका भाज है। और ये क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। तो पहले आप लोग सीखे होंगे कि भाज बराबर क्या होता है, कि भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ये फॉर्मूला पहले से ही आप लोग पढ़ते आए होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते थे, इस तरह भागा बनाते थे, और भागा कैसे जानते कि मेरा भागा सही है या गलत है, ये जानने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते थे कि यहाँ भागफल और भाजक को गुना करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे। अगर ये वाला बीच वाला आ गया, ये गुना करके ये जोड़ने पर अगर बीच वाला आ गया, तो हम बोलते थे कि भागा सही है, भागा सही है। और यही चीज को नाम रख दिया है न्यूक्लिड विभाजन परिमिका, और कुछ नया चीज नहीं है। यही चीज को हमको बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए बारे में लिखे कि दो संख्या ए और बी के लिए, दो संख्या रहेगा ए और बी, कोई भी दो संख्या रहेगा ए और बी के लिए, दो और संख्याएं क्यू तथा आर इस प्रकार मिलती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देख लीजिए यही चीज है। एक दो संख्या है, देखो बड़ा, देखिए 6 और 32 था, तो इसमें बड़ा को मान लेना है 32, बड़ा वाला को ए मान लेना है, और छोटा जो है आपका छोटा वाला बी मान लेना है, यानी 6 है। ठीक है, दो संख्या ए और बी के लिए दो और संख्याएं मिलता हमें जो क्यू और आर है। दो संख्या देखिए क्यू और आर, देखिए क्यू आर कितना है? 5 है, और आर कितना है? 2 है। तो 5 जो है इसको क्या कहेंगे? भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यही दो नया संख्या जो मिलता है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यही फॉर्मूला को पढ़ना रहता, खाली नाम रख दिया गया है न्यूक्लिड विभाजन परिमिका। न्यूक्लिड विभाजन परिमिका देखे। और भी देखिए, अगर मान लें और कुछ लेते हैं, जैसे मान लें कि 5 को हम भाग देते इसमें, तो 4 बार में हमको कट जाता है। क्या होता है? 4 बार में कट जाता है। यही 5 से अगर 21 में भागा देंगे, तो 5 के 20, एक शेषफल रहेगा। क्या रहेगा? एक शेषफल रहेगा। और उसके बाद फिर अगर 5 से भाग देते हैं 22 में, तो 5 के क्या आएगा? 20, 2 शेषफल रहेगा। उसी तरह फिर 5 से भागा देते हैं अगर 23 में, तब 5 के 20, 3 क्या रहेगा? शेषफल। अगर 5 से 24 में भागा देंगे 5 के 20, तो 4 शेषफल रहेगा। उसी तरह अगर 5 को अगर 25 से भागा देते हैं, तो 5 पचे 25 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या? शेषफल 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन ये भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो भाजक है आपका, भाजक उस शेषफल से हमेशा क्या होगा? शेषफल से छोटा होगा। क्या होगा? शेषफल से, जो शेषफल है छोटा होगा भाजक से। शेषफल क्या है? छोटा है किससे?
भाजक से, मतलब भाजक से जो होता है शेषफल हमेशा छोटा रहता है। देखिए यहाँ शेषफल क्या आया था 0, यहाँ शेषफल क्या आया था 1, इससे छोटा ही है। देखिए यहाँ 2 इससे छोटा है, इससे देखिए छोटा है, इससे ही छोटा है, देखिए इससे ही छोटा है, ये देखिए यानी 0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है शेषफल 0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है 0 भी या बराबर भी आ सकता है। क्या आ सकता है 0 या बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख लीजिएगा, ये जरूर लिख लीजिएगा। इसको मैं मिटा दूं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 0 लेस देन इक्वल, देखो शेषफल को क्या माने r, लेस देन भाजक को बोलो क्या माने हैं भाजक, बताइए। देखिए क्या है ई क्यू हो गया, क्यू भागफल हो गया r, ए आपका भाज है, बी क्या है भाजक है, तो बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फार्मूला को बारी बारी से हम लेके इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब बारी बारी से इस चैप्टर में चलेंगे। प्रश्न वाले आपका है 1.1, प्रश्न वाली 1.1 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियोटाइड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। 135 और 225 है, 135 और 225। पहले में क्या है, पहला क्या है 135 और 100, पहला का पहला है 135 और 135 और 225। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको बनाने से पहले भाग विधि द्वारा बना लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिए 135 से भाग 135 को भागा देंगे 225 को, जब भागा देंगे तो एक बार में ही लगेगा, दो बार में तो बेसी हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 135, घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 90 बचेगा। फिर इसको यहाँ लाएंगे, आप लोग पहले से एचसीएफ जानते होंगे निकालने के लिए। तो देखिए फिर यहाँ दो बार में बेसी होगा, एक बार में ही लगेगा तो कितना आएगा 45। फिर इससे भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 2, जो आया वही एचसीएफ होता। तो देखो इसको विधि द्वारा हमको बनाना है। तो यहाँ पर लिखेगा ए बराबर, जो बड़ा रहता है ए मानिएगा, ए क्या है आपका 225, बी क्या है 135। तो इक्विलेट लिखेंगे, इक्विलेट विभाजन, विभाजन परिमिका, परिमिका से क्या होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 225 है। देखिए यहाँ से यहाँ जांच कैसे करते थे कि देखिए इसको गुना करते थे, मतलब 135 है और क्यू कितना आया 1 और शेषफल कितना आया था 90, लिख दिए। देखिए आर बराबर तो 0 नहीं आया है, आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। अगर आर 0 होगा तब बी क्या होता है एचसीएफ होता है, आर नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ से आएंगे, अब इसमें आएंगे तो देखिए भाज कितना 135, अब देखिए कितना 90 गुने 1 और शेषफल कितना आया था 45। अभी भी आर की जगह पर 0 नहीं आया, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए इसमें आइएगा तो 90 बराबर 45 गुने 2, शेषफल क्या है 0, आर की जगह पे क्या आया 0। तो बी जो क्या होगा बी आपका एचसीएफ होगा। इसलिए जो एचसीएफ आएगा आपका एचसीएफ कितना कितना का 135 और 225 का, वो कितना एचसीएफ आया 45। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 196 दूसरा है, दूसरा 196 और 196 और है 38220, 38220। तो देखिए छोटा वाला से भागा दीजिए बड़ा वाला में, कितना बार में लगेगा 38220 को एक बार में लगाइए 196 आया। अब घटाइए 12 में से 6 गया 6, अब बताइए 7 बचा, एक हाथ से लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, ये कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, अब उतारेंगे 2। अब बताइए कितना बार में लगेगा 9 बार में लगा के देखते हैं।
9 बार में, 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5, और 9 9 81, और 5 कितना आएगा 86 के 6 हाथ में 8, और 9 1 9, 9 8 17। अब घटाइए 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, खासे लोग 15 में से 6 जगह 9, यहाँ 7 में 7 दिया कटकू। अब उतारिए 0, कितना बार में लगेगा तो 5 बार में लग जाएगा बच्चे, कितना बार में 5 बार में। 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, यानी पूरा पूरी काट गया। तो सिर्फ क्या लिख देंगे यहाँ, ए बराबर जो बड़ा है वही मानेगा 38 220, और बी का मान है 196। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा 38 220 बराबर 196 गुने 195, तो शेषफल क्या आ गया 0, यानी आर बराबर क्या हो गया 0, तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एसीएफ। तो एसीएफ जो आया, एसीएफ 196 38 220 का वो कितना आया 196 आया, कितना आया 196। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है 867 और 255। अब इसको चलते हैं, तो पहले छोटा वाला कौन है 255, इससे भागा देंगे 867 में, कितना बार में लगेगा बच्चा, तो 3 बार में लगा के देखते हैं। 5 3 15, 5 3 15 16, 2 3 6 7। चलिए आप घटाइए तो कितना बचेगा 102। फिर इसको लाइएगा यहाँ, कितना बार में लगेगा 2 बार में, कितना आएगा 2 बार में 204 आएगा। घटाइएगा कितना बचेगा 51। फिर इसको यहाँ लाइए तो क्या आएगा 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा ए का मान कितना 867 है, बी कितना है आपका 255 है, 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बताइए कितना है 867, 255 गुने 3 शेष कितना है 102। आर नॉट इक्वल टू 0, आर के जगह तो 0 नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ लेंगे 255, तो कितना बार में लगाया था तो 102 बार में, 102 को कितना बार में 2 बार में, शेष कितना आया था 51। अभी भी आर के जगह पर 0 नहीं आया। फिर देखिए यहाँ 102 51 गुने 2 और शेषफल क्या आ गया 0, यानी आर के जगह पर 0 आ गया। इसलिए जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आपका कितना 867 और 255 का वो आपका 51 आएगा। यही होगा बच्चा, आज इतना ही रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में सोल्व करेंगे। इसको जब तक रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नए होंगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।